अब देखिए यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3 बटा में। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 19 बटा 5 आ एगो लिखेंगे 3 आ प्लस 19 अंडर रूट 19 बटा 5 लिख सकते हैं। एक इसके बराबर आ गया यक्स बराबर, एगो प्लस में एगो माइनस में। और जो यक्स का मान जो होता है ना अल्फा आ एगो होता है बीटा, आ ये दोनों को मिला के हो जाता है यक्स। माइनस वाला और बीटा का मान और प्लस वाला अल्फा का मान हो जाता है। ठीक है, अब हम भाग विधि भी आप लोगों को हम बता देते हैं कि भाग विधि कैसे बनता है। देख लीजिए बढ़िया से, डिलीट कर दो। अब भाग विधि से यहाँ पे हम शुरू करें। भाग अब ये 5 जो है ना इसको हम क्या करें कि ऐसी संख्या जो भाग दें तो इसका वर्गमूल निकल जाए, तो यानी 5 ही ऐसा है कि भागा देंगे तो निकल जाएगा। 5 से कटाएंगे तो यक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस 5 बटा में 6 यक्स बचेगा, माइनस 2 बटा में 5 बचेगा बराबर 0। देखिए भिन्न में ही होती है। अब हम क्या करेंगे, यक्स का कम लेंगे तो यक्स पप्पा हो यक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब 2 हो गया। अब क्या है बी यक्स का हो गया 2a मानी यानी 2 तो सूत्र का हो गया, a हमारा यक्स जो है a का मान है। फिर पूछता है 2ab का मान हम क्या लें कि 6 बटा में 5 यक्स आ जाए, यानी हम 3 तो 2 यक्स हो गया 2 त्याई 6, यानी 3 बटा में 5 ले लेंगे तो हमारा b का मान आ जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। एक बार जो सी का मान उसको लिखते हैं, सी का मान आ गया माइनस 2 बटा में 5 बराबर 0। यानी अब देखिए इतना के बराबर हमारा क्या बन गया यक्स माइनस 3 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 बटा में 5 बराबर 0। यक्स माइनस 3 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस या शुरू हो जाए। अब 3 3 9 5 5 25 माइनस 2 बटा में 5 बराबर 0। यानी यक्स माइनस 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का एल्सियम लीजिएगा, बराबर कर देता हूँ उधर, बराबर कर दे, ये भी प्लस में चला जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 2 बटा 5 अब प्लस 19 बटा 25। इसका एल्सियम ले लेंगे तो आ जाएगा 25, तो 5 का भागा देंगे तो 5 5 25 और 5 दूना के 10 और प्लस 19 अरे 9 सॉरी 9 या यक्स माइनस 3 बटा में 5 बराबर ये हो जाएगा जुटेगा तो 19 बटा में 25, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट बन जाए, इसका टूट सकता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा में 5 निकल कर आएगा, यानी या यक्स माइनस 3 बटा 5 बराबर, अभी माइनस है एक ही बार उधर ले जाते हैं, बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा में 5, अब माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 3 बटा 5, यानी एक्स का एल्सियम हो जाएगा 5, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3,
यानी हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 19 3 माइनस अंडर रूट 19/5 और 3 प्लस अंडर रूट 19/5। यही आपका तो पूरा करेक्ट उतने पर आ लो। अब हम दीर्घाती सूत्र से शून्य ज्ञात करेंगे। दीर्घाती सूत्र का शून्य ज्ञात करने से पहले हम डी निकालेंगे विवेचक, यानी डी बराबर सूत्र होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे जानेंगे कि बी का मान क्या है, ए का मान और सी का मान। हम सबसे पहले ए का मान देखेंगे 5, बी का मान आ गया -6, सी का मान आ गया -2, यानी इसको पद बदल देंगे। ए का मान 5, बी का मान -6, सी का मान -2। तो डी का बराबर क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का मान -6 का वर्ग -4 गुणे ए का मान 5, सी का मान -2, यानी 6 6 के 36 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, अब 20 हो जाएगा, अब 20 दूना के 40, यानी निकल के आ गया कितना 76 का। अब क्या करेंगे कि 76 आ गया। अब हम सूत्र से लिखेंगे दीर्घाती सूत्र बराबर प्लस और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। या आप डी नहीं निकाले होते तो डायरेक्ट सूत्र आता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये डायरेक्ट सूत्र है, ये डायरेक्ट सूत्र, यही नियम है दीर्घाती सूत्र का, इसी पर बना लीजिए। अब देखिए तब बी का मान आया है माइनस, सूत्र का हो गया बी का मान -6 हो गया। अब माइनस अब प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया 76। कितना आ गया 76, यानी अंडर रूट आ गया 76 बटा में 2 गुणे ए का मान आ गया 5 बराबर। अब निकालेंगे माइनस माइनस का गुणा करेंगे 6 प्लस माइनस 76 का वर्गमूल करेंगे 2 अंडर रूट 19 बटा में 10, यानी इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा में 10, यानी 2 से कट गया 5 बार, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा में 5। यही आपका यक्स बराबर माना गया। देखिए पूर्ण वर्ग विधि भी द्वारा यही मान, ऐसे भी यही मान, क्योंकि दीर्घाती सूत्र में 2 तरह से मान निकाली जाती है। एक तीसरा मान आता है जो ए और सी का गुणा करते हैं। चलिए अब वो चीजें हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अब देखिए हमने डी लिया इसलिए कि डी के बराबर ही बी का स्क्वायर माइनस 4ac। हम जब डी बराबर पहले से निकाल के रख देंगे तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तो लंबा इसी तरह सूत्र है तो और ये लंबा भाग जाएगा, इसलिए उसका पहले निकाल कर सट देने काम कर दीजिएगा, सबसे आसान हो जाएगा। देख ले किसी को डाउट हो तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए का मान 5, बी का मान -6, सी का मान -2, डी बराबर सूत्र होता है बी का स्क्वायर -4। अब पूछ सकते हैं, देखिए बी का स्क्वायर -4ac क्यों लिया गया, यही बच्चों की डाउट होती है। बच्चे सोचते हैं कि ऐसा इधर सूत्र है, हम मानते हैं, पर क्यों लिया गया, क्योंकि दीर्घाती सूत्र बराबर होता है, दीर्घाती सूत्र बराबर शून्यक जब ज्ञात की जाती है
तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो हमारा d के बराबर होता है। इसीलिए हम d पहले से निकाल लेंगे तो यहाँ हमें आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर d का मान आ गया 76 देख लीजिए, b का मान -6, माइनस का 6 का वर्ग माइनस 4 सूत्र का है, 5 प्लस में है, c का मान -2 है, तो 5 चौके 20 और 20 दूना के 40 माइनस माइनस प्लस यानी 76 टोटल आ गया। अब यहाँ सब निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।